तो फ्रेंड्स, आपके सामने दो सिचुएशंस है। फर्स्ट कि आपको दुनिया भर के कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शंस, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रेड करना है, और सेकंड कि आपको कुछ चुनिंदा चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करना है, और इन दोनों में सेम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको इनमें से कौन सी सिचुएशन में ट्रेड करना ज़्यादा सिंपल लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा सेकेंड सिचुएशंस, क्योंकि मैंने चार्ट पैटर्न की फर्स्ट वीडियो में ऐसे 3 पैटर्न्स को डिकोड किया था जिसको यूज़ करके बहुत ट्रेडर्स ने अपनी कैपिटल को ना जाने 2x 3x तक ग्रो किया है। और आज की वीडियो में मैं डिकोड करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न्स लाइक हेड एंड शोल्डर्स, पोल एंड फ्लैग, कप एंड हैंडल जैसे बहुत से चार्ट पैटर्न्स। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टू अवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। फर्स्ट इज कंटिन्यू, देन रिवर्सल एंड देन न्यूट्रल। तो बेसिकली हम पहले कंटिन्यूस एंड रिवर्सल को देखेंगे, न्यूट्रल को बाद में। तो कंटिन्यू का नाम सुनते ही आपको पता लग रहा होगा कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा एक ही डायरेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, देन एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ एंड देन उसके ब्रेकडाउन के बाद में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और ब्रेकआउट के बाद में ट्रेंड कंटिन्यू। रिवर्सल का मतलब साफ साफ रिवर्स, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन आने वाला है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है और ऊपर जाके यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और जब उसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, और सेम इसी में ही। अब चलिए इसको स्क्रीन पे समझते हैं। तो बेसिकली कंटिन्यू में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड के फेवर में हम री एंट्री पॉइंट को फाइंड करेंगे, मतलब उस ट्रेंड के शुरू होने से पहले हम अपनी एंट्री बना लेंगे और देन प्रॉफिट लेके बाहर। और रिवर्सल में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब मार्केट आएगा तो वहाँ से हम एक रिवर्स ट्रेड बनाएंगे और अपना प्रॉफिट लेके चले जाएंगे। तो बेसिकली इन दोनों का काम होता है हमको एक सही लेवल पर अपनी एंट्री दिलवाना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ चार्ट पैटर्न के बारे में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड के बॉटम पर एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ एंड देन इसके ब्रेकआउट होने के बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न। जब भी एक ट्रेंड शुरू होने के बाद में एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और उसके ब्रेकआउट के बाद में वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो होता है कंटिन्यू चार्ट पैटर्न। लाइक ये एक और, इसके भी ब्रेकआउट होने के बाद में ट्रेंड कंटिन्यू रहा, तो ये भी काइंड ऑफ कंटिन्यू चार्ट पैटर्न है। एंड देन वी हैव अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। इसमें क्या होता है, एक अप ट्रेंड फिनिश हो गया और अप ट्रेंड के टॉप पर एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ एंड देन उसके बाद में एक सेल ऑफ। आफ्टर दैट एक और चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में भी एक सेल ऑफ देखने को मिला, और ये भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, और इसके ब्रेकडाउन के बाद में भी एक काइंड ऑफ सेल ऑफ देखने को मिला। तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फिनिश होने के बाद में जो चार्ट पैटर्न्स उसको चेंज करते हैं, यानी इसमें अप को डाउन कर दिया, तो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इसमें कोई पर्टिकुलर ट्रेंड डिफाइन नहीं है, ये एक डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है और अप में भी बन सकता है। तो जब इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है एंड ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इसमें कोई भी चीज़ पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, और जब भी इनका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो ये थी 3 टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स की फॉर्मेशन के बारे में डेफिनेशन। तो अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, वी हैव आवर फर्स्ट चार्ट पैटर्न जिसका नाम है डबल टॉप। तो डबल टॉप में सिर्फ इतना ही होता है कि एक रेजिस्टेंस वाली लाइन पर प्राइस 2 बार टच करता है, जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप। एंड देन जो नीचे आकर वो एक स्विंग क्रिएट करता है, तो वो स्विंग को हम एक एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे और उसको हम बोलते हैं नेक लाइन। एंड देन जब इस नेक लाइन का या फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, सेल ऑफ। तो फटाफट से इसको समझते हैं चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, फटाफट से आप मेरे को बताओ कि क्या आपको इस रेंज के अंदर एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो मैं अभी आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हियर वी गो। क्या ये ज़रूरी है कि जैसा हमने PDF में देखा वैसा का वैसा ही बने? बिल्कुल भी नहीं। एक टॉप ऊपर भी हो सकता है और एक टॉप थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जैसा हमने PDF में देखा वैसा का वैसा ही बने।
तो समझते हैं फटाफट से इसको। डे की स्टार्टिंग में मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, देन मार्केट वापस रिटेस्ट करने नीचे आया और मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट स्विंग बनाया। ये इसका फर्स्ट स्विंग है जो कि हम एज इसको फर्स्ट टॉप कंसिडर करेंगे। एंड देन मार्केट वापस नीचे आया और मार्केट ने ठीक अपने फर्स्ट टॉप के पास में एक और टॉप बनाया जिसको हम बोलते हैं सेकंड टॉप। ओके, और जब मार्केट सेकंड टॉप बनाने आता है तो वो बीच में उसने एक स्विंग क्रिएट किया जो कि हमारी नेकलाइन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ये नेकलाइन वाला एरिया है, बिकॉज इसी के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि जब इस नेकलाइन का पूरा ब्रेकडाउन हो और कैंडल इसके नीचे क्लोज करे तो ही आप इसके नीचे ट्रेड लें, बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम तो यहीं पे ट्रेड ले लेंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है और आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो आप मेक श्योर कि नेकलाइन के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करें एंड देन इस कैंडल के ऊपर या फिर इस 2 कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करें। और क्या इसके ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट नीचे गया है? बिल्कुल गया है। मार्केट ने पूरा टारगेट दिया है जो कि था हमारा डे लो, आज के दिन का लो। तो मार्केट ने पूरा यहाँ पे टारगेट देके वापस यहाँ से रिवर्स कर गया। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव डबल बॉटम। ठीक उसका उल्टा, डिटो उसका उल्टा। उसमें क्या होता था, एक रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट 2 बार टिप खाएगा और इसमें एक सपोर्ट पे मार्केट 2 बार टिप खाएगा। ये प्राइस में कुछ ऐसा दिखता है। मार्केट में डाउन ट्रेंड था, नीचे एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट ने फर्स्ट टिप किया तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट बॉटम। एंड देन रीटेस्ट करके जब सेकंड बार आया तो उसको हम बोलते हैं सेकंड बॉटम। और जब सेकंड बॉटम बनाने के लिए आता है तो उसने एक स्विंग क्रिएट किया था, तो उस स्विंग के हाई का हम उसको एज अ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और एज अ नेकलाइन भी बोल सकते हैं। तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब फटाफट से इसको समझते हैं चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि ये चार्ट पैटर्न भी उसी सेम दिन में बन गया। तो फटाफट से मेरे को बताओ कि क्या आपको सामने स्क्रीन पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न दिख रहा है? सो फ्रेंड्स, वी हैव अ डबल बॉटम इन सेम डे। क्या ये फर्स्ट बॉटम कंसिडर हो सकता है? क्या ये सेकंड बॉटम कंसिडर हो सकता है? और क्या ये नेकलाइन कंसिडर हो सकती है? बिल्कुल। तो ये है हमारा डबल बॉटम। आइए इसको समझते हैं। डे की स्टार्टिंग को हमने मार्क किया है एज अ सपोर्ट। ओके, जब प्राइस अपने इस सपोर्ट एरिया पर आया तो यहाँ से उसने एक रीटेस्टमेंट दिया जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट बॉटम। और हमने वेट किया मार्केट को दोबारा इस सेम सपोर्ट पर आने का और मार्केट आया भी, तो ये हमारा हो गया सेकंड बॉटम। ज़रूरी है कि जैसा हमने PDF में देखा डिट्टो वैसा बने? बिल्कुल भी नहीं। एक थोड़ा ऊपर भी हो सकता है या फिर थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो 19-20 का फ़र्क चलता है यार। तो जब मार्केट ने सेकंड टच करने आया तो उसने यहाँ पे एक स्विंग बनाया। इसी स्विंग के टॉप का हमने नेकलाइन को ड्रॉ किया है। एंड जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तो इसके ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री बन चुकी है लास्ट कैंडल के। ये जो लास्ट कैंडल है, मतलब ये हो गई हमारी प्रेजेंट कैंडल एंड ये हो गई हमारी लास्ट कैंडल। तो लास्ट कैंडल के लो का हमने स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने 1:3 का भी टारगेट दिया है। तो हमको स्टार्टिंग में 1:2 का टारगेट इज़ इनफ। देन वी हैव टू स्विच ऑन आवर थर्ड चार्ट पैटर्न्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि अगर ये बीच वाली जो रेंज है ये काफ़ी बड़ी हो तो हम हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हम हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे तो नहीं लगा सकते, बिकॉज फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की धज्जियां उड़ जाएगी। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हमको सिंपली स्केल टूल से इस रेंज के टॉप 2 हाई को मार्क करना है। ओके, मार्क करने के बाद में हम जो इसका हाफ वाला एरिया ना, ये इसका हाफ एरिया है ये वाला, तो हम इसके हाफ एरिया पर एक रेंज को ड्रॉ कर देंगे। तो इस रेंज के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि इस कैंडल पर हमारा ब्रेकआउट हुआ तो हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। और अगर मार्केट नीचे आता भी है तो ये था कुछ सिंपल सा डाउट जो कि आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, देन वी हैव आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न विच इज़
ट्रिपल टॉप। जी हाँ, पीछे आपने पढ़ा डबल टॉप और डबल बॉटम। नाउ वी हैव ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चार्ट पैटर्न है, बस एक टॉप एक्स्ट्रा है इसके अंदर। मार्केट आया और अपने रेजिस्टेंस एरिया पर जब 2 बार टॉप बनाता है, लेकिन इस बार 3 बार टॉप बनाया, लाइक दिस। मार्केट ऊपर आया, फर्स्ट टॉप स्विंग, देन वी हैव अ सेकेंड टॉप, देन वापस स्विंग, देन वी हैव अ थर्ड टॉप, एंड देन जब इन 2 स्विंग्स की नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, नाउ वी हैव वन मोर चार्ट पैटर्न विच इज़ ट्रिपल बॉटम। इसमें मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पर 3 बार टॉप बनाएगा, 3 बार बॉटम बनाएगा, और जो इन दोनों स्विंग्स का हाई होगा वो हमारे लिए होगा रेजिस्टेंस एरिया। तो जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, सो वी हैव टू सी अ अपसाइड मूव। तो ये थे कुछ 4 एकदम सिंपल चार्ट पैटर्न्स। नाउ वी मूव ऑन कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न्स पर। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट पावरफुल, सब कुछ मोस्ट, इसका सब कुछ मोस्ट है, दी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंस्पायर्ड है ह्यूमन बॉडी के। जैसे हमारा 2 शोल्डर होता है और एक हेड होता है, फिर एक शोल्डर होता है। तो ये हमारा बेसिकली लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड, एंड वी हैव अ राइट शोल्डर। मेरे ड्राइंग के लिए मुझे माफ़ करना, ये इसी से इंस्पायर है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, मार्केट गोइंग अप, देन क्रिएटेड लेफ़्ट शोल्डर, मार्केट ने स्विंग बनाया, देन फॉर्म्ड हेड, फिर मार्केट ने स्विंग बनाया, देन फॉर्म्ड राइट शोल्डर, और जब इसके नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, वैसा का वैसा आप इस चार्ट पे समझ सकते हैं। मार्केट ऊपर चलता आ रहा है, इसने एक लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट किया और सपोर्ट लेके मार्केट ने हेड बनाया, और फिर इसी लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट ने राइट शोल्डर बनाया, और जब इसके नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, सो वी हैव सी अ सेल ऑफ। तो फटाफट से इसे चार्ट पे समझते हैं। और एक बात मेरी याद रखना, ये जितने भी टॉप वाले चार्ट पैटर्न है ना, ये सारे अप ट्रेंड के बाद में बनेंगे, मतलब चार्ट के टॉप पे बनेंगे, ट्रेंड के टॉप पे, लाइक ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड के बॉटम पे ढूंढ रहे हो और आपका स्टॉप लॉस कट गया, नहीं। इनको हमेशा फाइंड करना है एक ट्रेंड, एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड निकलने के बाद में, जब ट्रेंड रिवर्स होने की रेडी हो। और जितने भी बॉटम वाले ट्रेंड है, जितने भी बॉटम वाले चार्ट पैटर्न है, वो हमेशा ट्रेंड के बॉटम पे बनेंगे, लाइक दिस। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर आप बॉटम वाले चार्ट पैटर्न को ट्रेंड के टॉप पे ढूंढोगे तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हंट होगा। सो फ्रेंड्स, वी हैव अ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न ऑन चार्ट। तो क्या ज़रूरी है कि जैसा हमने PDF में देखा वैसा का वैसा डिट्टो बने? बिल्कुल भी नहीं। सो देखिए, ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर, मार्केट ने एक पिछले सपोर्ट का सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इसने अपना मेन हेड बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, पीछे कोई सपोर्ट है 23,000 का राउंड लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके इसने अपना राइट शोल्डर बनाया, राइट या लेफ़्ट जो भी है, लेफ़्ट शोल्डर बनाया, एंड नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद में इसने हमारा टारगेट कंप्लीट भी किया है। लेकिन हम यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, जितना हमारा टारगेट था उसने इतना बड़ा मूव नहीं दिया, बिकॉज़ वो हम गलती कर रहे हैं उसकी वजह से। अगर आप थोड़ा सा पीछे देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट ने एक ट्रेंड दे चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितने भी टॉप वाले चार्ट पैटर्न्स हैं वो आपको ट्रेंड के टॉप पे फाइंड करना है। लेकिन हम कहाँ पे कर रहे हैं? एक ट्रेंड निकलने के बाद में, ट्रेंड के बॉटम पर। तो वो हमको इतना इफेक्टिवली टारगेट नहीं देगा, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं देगा, तो हमको इसको अवॉइड करना है। अगर आप इसकी जगह पर कुछ इन सेटअप्स पर रिवर्सल ट्रेड पकड़ो तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मार्केट अप साइड चलता आ रहा है, एक मार्केट ने क्रिएट किया जो हमारा राइट शोल्डर है वो, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके हेड क्रिएट किया, फिर मार्केट ने क्रिएट किया अपना लेफ़्ट शोल्डर। ये है लेफ़्ट शोल्डर और ये है राइट शोल्डर एंड ये है हेड। सो ये बन गया हेड एंड शोल्डर।
तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम हमारी नेकलाइन को कहाँ पे रखें। तो ऑब्वियसली जो मार्केट ने इस हेड के अंदर स्विंग मारा है, ये जो हेड है इसके अंदर जो स्विंग मारा है वो हमारी नेकलाइन होगी और उसके ब्रेकडाउन पे हमारी एंट्री बनेगी। अगर आप इसके ब्रेकडाउन पे अपनी एंट्री बनाओगे तो मे बी थोड़ा लेट एंट्री हो सकती है तो वो हमको इतना इफेक्टिवली प्रॉफिट नहीं करवाएगी। तो अगर हमको थोड़ा रिस्क लेना है तो डेफिनेटली वी हैव गो ऑन दिस नेकलाइन। ओके, इसके हाई का ये जो लेफ़्ट शोल्डर है इसके हाई का थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बफर में हमको हमारा स्टॉप लॉस रखना है और देखना है कि लास्ट बार मार्केट कहाँ तक गया है। लास्ट बार मार्केट यहाँ तक गिरा है तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो देखते हैं लगभग यहाँ तक, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ है 2.27 का और एकदम इजीली हिट हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में, जिसकी एक्यूरेसी मार्केट में लगभग 80% मानी जाती है। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 8 ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी एंड 2 ट्रेड आपको लॉस दे सकती है। सो अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, देन इस पॉइंट से बायर्स ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाया जाए, और उन्होंने जब प्राइस को ऊपर ले जाना शुरू किया तो वो इसमें फेल हो गए और सेलर्स ने सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हंट कर दिया, राइट। देन मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया होगा। तो यहाँ पे आकर बायर्स ने सोचा कि हमारे पास एक और मौका है यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो सेकंड चांस में वो पॉजिटिव रहे, यानी प्राइस को ऊपर ले जाने में सक्षम हो गए। तो जब मार्केट ने पहले ये वाला स्विंग क्रिएट किया, तो ये वाला स्विंग क्रिएट करने के बाद में प्राइस जब नीचे से ऊपर आया तो ये इसके लिए एक एज अ रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, और इसको हम चार्ट पैटर्न के लैंग्वेज में बोलते हैं नेक लाइन। तो जब प्राइस इस नेक लाइन के पास में आया तो सेलर्स ने सोचा कि हमारे पास एक लास्ट चांस है यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, अदरवाइज़ हमारी सारी पोजीशंस क्लोज हो जाएगी और प्राइस ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से सेलर्स ने ट्राई किया वापस प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन वो इसमें इस बार फेल हो गए और बायर्स ने इस बार सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट कर दिया। तो जब अब प्राइस ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट किया तो प्राइस तेज़ी से ऊपर गया। इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहले मार्केट में जो यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुई, और देन सेलर्स की वजह से यहाँ पे बनाया गया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों पॉइंट को मार्केट तोड़कर ऊपर जाता है तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलता है, ठीक है गाइज। और सेकंड हमारा जो रीज़न है वो है सेलर्स के तरफ से यहाँ पे लगाए गए स्टॉप लॉस लेवल्स। अगर प्राइस इनको हंट करता है, अगर प्राइस इन सेलर्स को ट्रैप करता है तो भी यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राउंडिंग बॉटम के बारे में, और लिटरली आप मेरी बात मानो चाहे ना मानो, ये मार्केट में बहुत बार फॉर्म होता है और इसके ब्रेकआउट होने के बाद में बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आज हम इसको डिकोड करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरता आ रहा है, ओके, देन प्राइस इस रेंज में आकर साइडवेज होता है। देन साइडवेज होने के बाद में अब यहाँ पे आकर बायर्स के पास भी एक चांस है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, और सेलर्स के पास भी एक चांस है प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। ओके, तो हमारे केस में सेलर्स यहाँ पे विन हो गए हैं, लेकिन बायर्स ने बोला ऐसे नहीं, हम प्राइस को वापस यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे एकदम स्लोली, एकदम टाइट रेंज कंसोलिडेशन में बाइंग होती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग होने के बाद में जब प्राइस अपनी नेकलाइन एरिया के पास में पहुँचता है तो यहाँ से फाइनली एक बड़ा सा ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस बहुत ही तेज़ ऊपर जाता है, और इसके भी मेनली 2 रीज़न है। फर्स्ट कि इतनी देर से प्राइस एक रेंज में टाइम पास कर रहा था, और इस रेंज का भी ब्रेकआउट हुआ और इस नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। तो जब इन दोनों चीज़ का ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस एकदम शार्पली ऊपर अप साइड की तरफ मूव देता है। तो ये थी एक राउंडिंग बॉटम के पीछे सिंपल सी साइकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ी सी भी इंप्रूव हुई हो, तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इंडियन ट्रेड्स। थैंक यू।